ईदी शेल्टर होम, एक ऐसी जगह जहां इंसानियत के कई चेहरे, कई कहानियां और कई जख्म एक साथ सांस लेते हैं। यहाँ कोई माँ बाप का सताया हुआ बच्चा पनाह लिए बैठा है, तो कोई वालिदैन अपनी ही औलाद के हाथों धुतकारे हुए बुढ़ापे की आखिरी सांसें गिन रहे हैं। कोई चोरी के इल्जाम में रोता गिड़गिड़ाता अपनी बेगुनाही की दुहाइयां देता है, तो कहीं कोई लावारिस बच्चा अपनी माँ की आगोश ढूंढता हर दरवाजे पर नजरें जमाए है। दीवारों पर तन्हाई के साए और फर्श पर वक्त के निशान इस बात का सबूत हैं कि यहाँ हर दिन एक नया दुख जन्म लेता है। ये वो जगह है जहाँ हुकूमत की जिम्मेदारी अब NGOs के रहमो करम पर है, जहाँ ईदी फाउंडेशन के रज़ाकार दिन रात इन भूले बिस्तरों की खिदमत में लगे हैं। कभी पुलिस लावारिस बच्चों को यहाँ जमा करवा देती है, तो कभी कोई बाप खुद अपने बेटे को ये कहकर छोड़ जाता है कि अब ये तुम्हारा मसला है। आखिर हुकूमत कहाँ है? यहाँ वक्त रुक कर नहीं बह कर गुजरता है और हर चेहरा एक ऐसी कहानी सुनाता है जो माशरे के ज़मीर को झंझोड़ देती है। ईदी शेल्टर होम जहाँ खामोश चीख बन जाती है और हर चीख एक सवाल छोड़ जाती है, आखिर इंसानियत कहाँ खो गई? अस्सलामुअलैकुम, प्रोग्राम सरकार जवाब दो के साथ में हूँ आपकी होस्ट अनिला खान और मैं इस वक्त मौजूद हूँ ईदी होम में, जहाँ पर नशे के आदी अफराद लोगों का इलाज किया जाता है और साथ ही साथ दिमागी अमराज का भी इलाज किया जाता है। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि बजट में हर इदारे, हर महकमे का एक बजट मुख्तस किया जाता है, मगर इस नफ्सियाती हॉस्पिटल के लिए कोई बजट नहीं होता। अफसोस ये काम सरकार का है, लेकिन सरकार तो किसी और ही काम में मसरूफ़ है, जिन्हें आवाम की तकलीफ और दर्द का एहसास ही नहीं। इस माशरे में एंजाइटी, डिप्रेशन और ज़हनी अमराज इस कदर बढ़ गए हैं कि अब हर शख्स अपने अंदर एक ना एक गम लिए फिर रहा है और कहाँ कब कौन डिप्रेशन का शिकार है हम नहीं जानते। हम रोज़ एक दूसरे से मिलते हैं, लेकिन हमें नहीं पता कौन किस नफ्सियाती अमराज में मुब्तला है। तो आएँ हम बात करते हैं लोगों से और जानते हैं कि कौन किस कैफियत का शिकार है और उसके साथ माशरे ने क्या जुल्म किया। माजूरी कभी भी लाचारी नहीं होती और जो अपनी माजूरी को लाचारी कहते हैं वो अपनी ज़ात पर खुद जुल्म करते हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो भरपूर तरीके से काम कर रहे हैं और उनको देख के कहीं से भी नहीं लगता कि वो माजूर हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये क्या क्या करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। क्या नाम है? शहजाद नाम है। बताओ, कोई दिक्कत मुश्किल आती है लिखने में? नहीं मैम, किसी चीज़। क्या क्या काम? मैं ऑफिस का काम करता हूँ और बेसिकली नॉर्मली सारे काम जी करते हैं? जी। हम इस वक्त मौजूद हैं ईदी होम में और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं ईदी होम के इंचार्ज मजहर साहब। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, मुझे ये बताइएगा यहाँ पर किस तरह के अफराद मौजूद हैं और किस तरह से इनका ख्याल रखा जाता है? हमारे पास दो किस्म के होते हैं, ड्रग एडिक्टेड लोग भी होते हैं और जहनी मरीज़ भी होते हैं। और यहाँ जो ट्रीटमेंट होती है दोनों चीज़ों की होती है। जो नशा करने वाले लोग हैं, हमारी यही कोशिश होती है कि किसी तरीके से नशा छोड़ जाएं और नॉर्मल ज़िंदगी में आ जाएं। और जो साइकेट्रिक पेशेंट हैं, हमारी एक डॉक्टरों की टीम है, डेली का विज़िट भी है उनका और उनकी फुल ट्रीटमेंट होती है। और इंशाल्लाह हमारा जो कोर्स होता है काफ़ी लोग जो है ना सेहतयाब हो गए यहाँ से। अच्छा, एक फर्द जो नशे का आदी है उसे कम से कम या ज़्यादा से ज़्यादा कितना टाइम लगता है बेहतर होने में? ये पहले तो बात है कि नशे वाला जो खुद है वो जब तक खुद अपना वो इरादा नहीं करता तो इसका टाइम तयन नहीं बता सकते, लेकिन हमारी कोशिश यही होती है कि महीने डेढ़ महीने में उसको मेडिसिन दी जाए और वो काफ़ी हद तक बेहतर हो जाता है। बाकी घर वालों को भी थोड़ी सी जिम्मेदारी होती है कि उनकी मेडिसिन जो है बरकरार रखें, उसको कंटिन्यू रखें, तो इंशाल्लाह सही हो जाता है। अच्छा, जो नफ्सियाती अमराज में मुब्तला शख्स हैं उसमें किस लेवल से किस लेवल तक यहाँ पे मौजूद हैं? हर किस्म के लोग हैं, कम नफ्सियाती भी हैं और जो बहुत ज़्यादा हाइपर लोग हैं वो भी हैं। अच्छा, कम का तो हमने सुना है, फिर भी इलाज मुमकिन है। ज़्यादा का कहते हैं कि ये नहीं होता, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, जो किसी को सेहत देना तो अल्लाह पाक के इख्तियार में है, बाकी हम तो पूरी कोशिश करते हैं
हम ये नहीं देखते कि ये बंदा ज़्यादा मुतासर है इस बीमारी से या कम है। हमारा काम उनकी खिदमत करना और उनका इलाज करना, बाकी अल्लाह पाक बेहतर करता है इंशाल्लाह। अच्छा, हम सुनते आए हैं जो यहाँ पर लोग इनको छोड़ के जाते हैं अहले खाना, वो मुड़कर बहुत ही शाज़ व नादिर देखते हैं, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? क्या वो आते हैं, मिलते हैं, या फिर इनको आपके हाल पे छोड़ के चले जाते हैं? कुछ लोग आते हैं, मिलते हैं, और कुछ लोग लावारिस करके जमा करवा देते हैं, इनको हमारे पास एडमिशन करवा देते हैं, क्योंकि वो इनको संभाल नहीं सकते। एक बंदे की वजह से पूरा घर डिस्टर्ब हो जाता है, इसी वजह से शायद वो इधर ईदी होम में दाखिल करवा देते हैं कि बेहतर हो जाए, तो वो खुद नहीं ट्रीटमेंट कर सकते। तो जो नहीं आते, फिर उनके जो अहले खाना के लोग हैं, उनको ये खबर मिलती है कि ये ठीक हो गए, तो भी आते हैं या तब भी नहीं आते, या तब भी छोड़ के चले जाते हैं? कुछ लोग आगे ले जाते हैं और कुछ लोग जो है वो बिल्कुल वारिस बनते ही नहीं है, बोलते हैं हमारा इससे कोई वास्ता नहीं है, ये अपने पास ही रखें। फिर वो लोग हमारे पास ही रहते हैं, हमारे पास जब तक जिंदा हैं ईदी साहब के घर में ही रहते हैं। सर, ये काम सरकार का नहीं है जो इस वक्त आप कर रहे हैं, और ये क्या काम आपके करने का है जो सरकार को करना चाहिए था? नहीं, करने का तो जिम्मेदारियाँ तो सरकार की हैं, लेकिन जो हमारी जिम्मेदारी हम वो अदा कर रहे हैं, जो सरकार की उसको अदा करनी चाहिए, ये तो उसको सोचना चाहिए। हम तो अपने हिस्से की जिम्मेदारी दे रहे हैं। वालिदैन घर के बुज़ुर्ग होते हैं, घर की शफ़क़त जो सर पे हाथ रखते हैं तो सारी दुआएं कबूल हो जाती हैं, लेकिन अफसोस इस माशरे में कुछ लोग ऐसे हैं जो इस शफ़क़त से खुद ही महरूम हो गए और इन्हें किसी और के मोहताज छोड़कर खुद अपने घरों में सुकून की सांस ले रहे हैं, ये सोचे बिना कि उनके बिना उनके प्यारों की ज़िंदगी क्या होगी। हमारे साथ कुछ बुज़ुर्ग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आया ऐसी क्या वजह थी कि उनके घर वाले उन्हें यहाँ छोड़कर चले गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अनवर शाह खान। कब से हैं आप यहाँ पर? मुझे 31 बरस हो गए आज़ारे में। क्यों यहाँ पर क्यों है? मेरा एक फौजी एक्सीडेंट है। तो घर वाले हैं आपके? नहीं, सब मर गए। अच्छा, सारे मर गए? कोई भी चचा, भतीजा, भांजा कोई भी नहीं है हयात? मेरी बहनें हैं, बहन के घर में कौन रहता है? बहन मिलने आती है? नहीं, मैं कभी जाता रहा, अभी मैं अंधा हो गया तो नहीं जाता। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है आपका? परवेज। कब से हैं आप यहाँ पर? 3 दिन हो गए। 3 दिन हुए। आपको कोई छोड़ के गया है? नहीं, मैं कराची में जा रहे थे, नुकसान लग गया था तो यहाँ आया था, अभी सही हो गया। अभी वापस आएंगे आप? हाँ, कल सुबह। कोई लेने आएगा घर से? नहीं, घर से कोई नहीं, इसी इदारे में, न्यू कराची में। अच्छा, आप इस इदारे में काम करते हैं? हाँ। क्या नाम है सर आपका? सर, मेरा काम सोफों का है। नाम क्या है आपका? पतरस। आप यहाँ पर कब से हैं? तकरीबन 2-3 महीने हो गए। कौन छोड़ के गया है आपको यहाँ पे? वालदा। क्यों? बस वो बोल रही थी तंग आ गए इसलिए छोड़ गए। क्यों तंग आ गए? मतलब एक वालदा अपनी औलाद से कैसे तंग आ सकती है? वो ही नहीं समझ आता ना। आप नशा करते थे या कुछ करते थे? कुछ भी घर में लड़ाई झगड़े करते थे? कुछ भी नहीं। वालदा मिलने आती है? नहीं। वैसे तो कहा जाता है कि औलाद को कोई दर्द हो तो वालदा हो या बाप हो, कलेजा फट के आ जाता है, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि एक माँ खुद अपनी औलाद को छोड़ गई ये कहकर कि वो हमें तंग कर रही है। हमारे साथ मौजूद हैं नासिर साहब, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये इंतजाम किस तरह से शाम के देख रहे होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मुझे बताएं हम कहाँ इस वक्त मौजूद हैं, कहाँ खड़े हैं और यहाँ पर इस वक्त क्या इंतजाम हो रहे होते हैं शाम के वक्त? ये ईदी सुराब गोट है, ईदी फाउंडेशन का बहुत बड़ा ऑफिस है, ये जो कराची की बड़ी ब्रांच है, जहाँ हमारे पास पेशेंट है तो लावारिस अफराद जिनको दाखिल किया जाता है, ये उनके रखने के लिए, उनके रहने के लिए उनकी ये जगह है हमारे पास। ये उनके नाश्ते के लिए हमने एक बेकरी बनाई हुई है, जिनके लिए हम ये सारे सिस्टम वगैरह, सुबह के नाश्ता, रात की रोटी वगैरह का इंतजाम करते हैं। ये हमारा बराबर में किचन है, यहाँ इनके लिए खाने पीने के इंतजाम किए जाते हैं, जिनके फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसे वगैरह नहीं होते, फ्री ऑफ कॉस्ट इनकी किचन वगैरह हमने बनाया हुआ है, ये तैयार किया जाता है। जो हमारे पास बूढ़े अफराद हैं, जैसे न्यू कराची है, माड़ीपुर, हमारे एक सेटअप हमने किया हुआ है, यहाँ से सारी चीज़ें हम मेंटेन करके यहाँ से बना के हम उनको हम ट्रांसफ़र करते हैं। ये हमारा सेंटर है। तो खाने में क्या क्या मिलता है?
हर किस्म की दाल वगैरह बनाई जाती है, चावल वगैरह भी है हमारे पास। सदकात वगैरह के जो बकरे वगैरह होते हैं, सदका के जो बकरे वगैरह तो वो उनका भी सालन वगैरह हम बना लेते हैं, उनका भी हर किस्म का खाना तैयार करते हैं। डोनेशन से तो काम होता है, लेकिन सरकार कोई फंडिंग करती है? नहीं, सरकार तो खैर फंडिंग नहीं करती, जो आवाम जो फंडिंग कर रही है उसके हिसाब से ये इदारा चल रहा है ईदी फाउंडेशन का। तो गुजारा हो जाता है या कम पड़ जाता है? बिल्कुल बिल्कुल हो जाता है, क्यों नहीं रहता। माशाल्लाह अल्लाह का पाक का बड़ा शुक्र है कि पूरी वर्ल्ड कोऑपरेट करती है, ताउन करती है। सरकार तो खैर इससे सरकार के बाद हम कुछ नहीं कह सकते, वो दे रही है या नहीं दे रही, लेकिन ईदी का नाम है पूरे वर्ल्ड में। ईदी तो अपना काम कर रही है, लेकिन ये काम सरकार का है, लेकिन सरकार तो काम करने को तैयार ही नहीं। जो लोगों के फंड होते हैं वो इसमें इस्तेमाल होते हैं और उसी से काम होता है, लेकिन अफसोस के साथ कि सरकार इसमें कोई अमल दखल नहीं करती। नासिर साहब हमें हर जगह का विज़िट करवा रहे हैं, तो इनसे पूछते हैं कि अब हमें कहाँ का विज़िट करा रहे हैं। जी, अब हम कहाँ जा रहे हैं? मैं आपको मनशात वार्ड और जो नफसियाती लोग होते हैं जिनका इलाज किया जाता है, जिनको हम रखा जाता है, वहाँ हम लेके जा रहे हैं। अब अच्छा, पाकिस्तान में नहीं नशा करते थे या बैरूनी मुल्क में भी नशा करते थे? वहाँ भी करते थे, यहाँ तो कचरा मिलता है, हर चीज़ बेकार है, 2 नंबर है, वहाँ 1 नंबर है। इतने पैसे वहाँ पे बन जाते थे कि नशा कर लो? वहाँ कमाते में पता है, आपको पता है, वहाँ तो डॉलर है, दरहम है, रियाल है। लेकिन बैरूनी मुल्क तो नशा लेने में भी बड़ी तकलीफें होती है, पाबंदियाँ होती है, तो कैसे मिलता वहाँ था? तो लेडीज भी पीती हैं, बच्चे पीते हैं, बूढ़े पीते हैं, कि उनके पास पैसा है, उनके पास ऑयल है, उनके पास गोल्ड है, उनके पास हर चीज़ है, हीरे डायमंड्स है। यहाँ तो क्या है, मट्टी भी नहीं है। मोहम्मद नदीम नाम है हमारे। अच्छा, मुझे बताओ यहाँ पर क्यों? यहाँ पे हमारे वालिद साहब ने हमें दाखिल कराया है। क्यों? हम वालिद साहब को मालूम है। वालिद साहब को तो मालूम है, लेकिन वो यहाँ पे मौजूद नहीं है ना, तो आपसे पूछूंगी ना मैं। हमारे वालिद साहब ने हमें दाखिल कराया, हमें इतना बात पता है। अच्छा, आप नशा करते हो? नशा करते थे। कौन सा करते थे, अभी नहीं। अच्छा, कौन सा करते थे? चरस। कितने टाइम पहले छोड़ा है? बस अभी से छोड़ दिए, अभी से नहीं करेंगे। आज से? आज से नहीं, दिल में इरादा कर दिया, कोई हमें दे भी, पैसे भी रख दे, फिर भी हम नहीं करेंगे। अच्छा, कितने टाइम नशा किया और कितने टाइम के बाद छोड़ा है? अभी हम ये कहें, अभी हमें इतना अंदाज़ा नहीं, हम पीते रहे बस। अच्छा, क्या वजह ऐसी बनी कि चर्च पर आ गए? कोई ऐसा क्या रीज़न था? शौक था, दोस्तों ने लगाया, महफिलों में पीते थे, आदत कैसे पड़ी? बस दोस्त थे, दोस्त उन्होंने कहा पिए, हमने पी ली। मतलब दोस्त पीते थे, उनके साथ पीते थे? अभी अब किसी को अभी गलत नहीं साबित करना चाहते, अभी बंदे के अपने ऊपर होता है कि अब पिए नहीं पिए। लेकिन ये सोबत का भी तो असर होता है ना? बस जैसी महफिल होती है वैसे। कितने टाइम से इलाज हो रहा है और क्या लग रहा है, इलाज सही हो रहा है? इलाज बिल्कुल सही हो रहे हैं। किस तरह से हुआ है इलाज? इलाज हमें टेबलेट देते हैं, गोलियाँ। अच्छा, घर वाले आते हैं मिलने? जी, घर वाले आते हैं मिलने? घर वाले हमारे तो आज दूसरा दिन है। दूसरा दिन? जी। दूसरे दिन में अहद कर लिया कि अब नहीं पियोगे? पक्का पक्का अभी बिल्कुल भी नहीं। तलब हो रही है चर्च की? नहीं इतने टाइम से नशा कर रहे हो, तलब नहीं हो रही है? नहीं। माशाल्लाह, ये तो फिर बहुत अच्छी बात है कि इतने टाइम से ये नशा कर रहे हैं लेकिन इनको तलब नहीं हो रही है। अच्छा, मैं इनसे एक और सवाल पूछना चाहूँगी, चर्च पीने के बाद क्या महसूस होता है, क्या असरात होते हैं उसके? बस अभी ये बात हम करना नहीं चाहते। वो नशे के आदि को फिर एक बार नशे की याद दिलाओ तो उसे वो जज्बात दोबारा से याद आ जाते हैं। तो चलें, इनसे इस हवाले से बात नहीं करते, मैं एक और इंसान जनाब से बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? दुआ शुक्र। सर, क्या पीते हैं, क्या नशा करते थे? बस दुनिया का कोई नशा नहीं छोड़ा। 2014 में हज किया, फिर हर चीज़ छोड़ दी। सऊदी में रह गए, 10 साल दुबई रह गए,
इधर लड़ाई झगड़े का केस हो गया तो मैं टैंकर सर्विस करता था, धोता था। सेठों के साथ थोड़ा झगड़ा लफड़ा हो गया। किसी लड़के के सिलेंडर के पैसे किसी ने उठा लिए और नाम मेरे ऊपर कर दिया भी आपने उठा लिए। मैंने बोला नहीं भी मैंने नहीं उठाए। पुलिस ने तफ्तीश की, उन्होंने बरी किया। उन्होंने बोला हमने मारा मुझे। तफ्तीश की, उन्होंने बोला भाई इसने तो नहीं उठाए। अच्छा, पाकिस्तान में ही नशा करते थे या बैरून मुल्क में भी नशा करते थे? वहाँ भी करते थे। यहाँ तो कचरा मिलता है, हर चीज़ बेकार है। 2 नंबर है, वहाँ 1 नंबर है। इतने पैसे वहाँ पे बन जाते थे कि नशा कर लो? वहाँ कमाते में पता है, आपको पता है, वहाँ तो डॉलर है, दरहम है, रियाल है। लेकिन वहाँ से यहाँ तो पैसा देखा नहीं हमने। लेकिन बैरून मुल्क तो नशा लेने में भी बड़ी तकलीफें होती है, पाबंदियाँ होती हैं, तो कैसे मिलता वहाँ था? तो लेडीज भी पीती हैं, बच्चे पीते हैं, बूढ़े पीते हैं, कि उनके पास पैसा है, उनके पास ऑयल है, उनके पास गोल्ड है, उनके पास हर चीज़ है, हीरे डायमंड्स है। यहाँ तो क्या है, मट्टी भी नहीं है। तो उनके पास है ना, आपके पास इतना पैसा कहाँ से आया कि बैरून मुल्क में नशा कर? थे ना, हम लोग काम करते थे ना, ड्राइविंग कर रहे थे जी, मैकेनिक का काम कर रहे थे, ड्राइविंग कर रहे थे, पैसे तो मिल रहे थे। तो वहाँ से नहीं निकाले गए नशे की वजह से? नहीं, वहाँ से नहीं निकाला गया। ये भी हमारे मुल्क का अलमिया है कि लोग हमारे मुल्क से दूसरे मुल्क जाते हैं और वहाँ पे नशे करते हैं और कहते हैं कि वहाँ पे 1 नंबर नशा मिलता है और यहाँ पे 2 नंबर नशा मिलता है। यहाँ पे पाकिस्तान की क्या ही बात की जाए, यहाँ पे खुराक हो, खाने की चीज़ हो, दवाई हो या नशे, हर चीज़ ही 2 नंबर मिलती है। तो अफसोस के साथ ये कहना पड़ेगा कि इनके भी यही ख्यालात हैं कि नशा भी यहाँ पे 2 नंबर है। वाली साहब जो थे मेरे जज थे हाई कोर्ट के, संजय दत्त का बेटा हूँ। नाम मेरा सुनील सेठी है। और यहाँ पर कैद में इसलिए हो गया कि घर से लोग पुलिस वाले 125 पे आके लड़कों को लेके जाते हैं और उनसे साइन कुछ ऐसे करवा के कि प्रॉपर्टी वगैरह है, कोई ज़मीनी जायदाद के मुकाबले में वो हार जाएं या वही चीज़ें इनको हमें देने में दुश्वारी ना हो, हम नहीं देना चाहते हैं। हम अपने मियाँ बीवी होने की वजह से अपनी बीवी से मिलना चाहते हैं। वालिदैन जब इंतकाल हो गए तो वालिदैन के बाद मकान उस लड़के का हो गया जी। लड़के ने कहा जी अबू जी मैं किसी से मिलने के लिए पूछूं तो उनको क्या कहूँ? उन्होंने कहा बेटा आप कहना जी साहब आप हमारे माँ बाप हैं और उसके अलावा हमारा कोई भी नहीं है। हमको माँ बाप का अपना घर है और मेरे अलावा मेरे घर में कोई भी नहीं रहता। बस यही वालिदैन ने सिखाया। मेरे अब्बू लियाकत अली लशारी डेथ हो गए और मेरी मदर जो थी सुगरा बीबी के इस कुर्बानी के अंदर उस औरत की इन्होंने गला काटने के बाद उस कुर्बानी की, जैसे एक बंदा होटल के लिए एक रेसिपीज बनाता है या उसके आइटम्स बनाता है, उसको उन्होंने अगवा करके उसकी जो है ना बॉडी काट के उन्होंने टोटे करके बहुत ज़्यादा ही उसको उन्होंने इन्फेक्शंस हो गए। आपसे ये रिक्वेस्ट है। आप खबरें बहुत अच्छी वैसे पढ़ सकते हैं। आपको एक्टर किसने बनाया? जी मैं ज़ियाउद्दीन मेडिकल यूनिवर्सिटी को तैयार किया है जी। अच्छा, और अभी आपने बोला आप सुनील शेट्टी हैं, आपकी कौन सी फिल्म थी जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? मुझे वैसे तो तारा सितारा में भी देख लोगे तो लेकिन उसमें तो सुनील शेट्टी नहीं था। उसमें संजय दत्त मेरे अब्बू तो थे ना। अच्छा, आपके अब्बू थे। और आपने कौन सी फिल्मों में अब तक काम किया? बहुत सारी ओल्ड फिल्मों में 1934 नाम तो बताएं। 1934 में दी नाना में हम लोगों ने काम किया। दी नाना जो थी उसमें एक बंगले के अंदर एक ब्लू कलर की कार होती है, एक पिंक होती है और एक किसी दूसरी कलर की कार। अभी किसी फिल्म में काम कर रहे हो? अभी बस अपने घर में रहता हूँ और अकेला हूँ, औलाद है नहीं। मदर्स और वालदा जो हैं दोनों। ऑफर्स तो फिल्म्स की बहुत आई होंगी। जी बहुत ज़्यादा आई ऑफर कि लड़की की शादी कर दी जाए। लड़के जो होते हैं वो शादी करने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन आजकल लेडीज़ जो होती हैं वो लेडीज़ नहीं होती हैं, या वो कुछ छिपकली होती है या वो कोई ऐसी पागलपन की एक दुश्वारी में होती है कि वो उस लड़के के घर में दाखिल हो गई। भाई किसी ने मांगा जी हाँ भाई मेरे अब्बू ने मेरी शादी करनी है, तो वो लड़का तैयार हो गया, हाँ भाई टाइम हो गया, मेरा बाप की वो मर्जी है भाई वो शादी करना। फिर ऐसी औरतों के साथ क्या करना चाहिए जो छिपकलियाँ होती हैं, सांप होती हैं? वो उनके लिए यही हो सकता है कि उनके लिए कुछ आप पैसा दे के या उनको कुछ ऐसी कोई चीज़ दे के भी कि आप अपने ही उस कंटिन्यू अपने ही उस जगह पे हो जाएं कि जहाँ पर आपका अपना पैदाइश हो गई, या आपकी मदर जो थी वो अगवानी थी या कुछ और मुल्क की वो औरत होने से थी, तो उन्होंने वो पैदा करके, जैसे एक मारवी सीवी फ्लोरिडा बोर्ड बेसन जैसे थाना होता है, गुलशन इकबाल थाना होता है, तो बस। यूँ तो इनकी बातें सुन के आपको हंसी आई होगी, यकीनन थोड़ी बहुत मुझे भी आई होगी, क्योंकि थोड़े से ही लम्हे ऐसे होते हैं जिसमें इंसान मुस्कुरा सके। लेकिन जो इनकी बातें थी उनके पीछे यकीनन एक कहानी होगी, एक दर्द होगा, जिसको छुपाने के लिए उन्होंने ना जाने कितनी कहानियाँ बना ली होंगी। यहाँ पर क्यों? यहाँ पे बस 1-2 दफ़ा थोड़ा हो गया था, भाइयों ने कर दिया था। क्या भाइयों ने इधर कर दिया, 1-2 दफ़ा हो गया था थोड़ा बहुत। क्या हो गया था? कंपनी में जो जॉब करते थे ना, वो लड़कों के साथ मिल के 1-2 दफ़ा हो गया था। 1-2 दफ़ा में तो कोई ऐसे नहीं आता। भाई लोग समझे, वो स्टेट ने थोड़ा कंप्लेन कर दी थी। अभी कितने टाइम से यहाँ पे
यहाँ पर हमारे को 1 हफ्ता हो गया। कोई नशे की तलब नहीं होती? नहीं होती। अच्छा, कौन कौन सी? आइस। आइस से अच्छा कहा जाता है नींद नहीं आती, तो लोग आइस करते क्यों? जब नींद ही नहीं आती, सुकून ही नहीं मिलता, ये क्या क्या फील होता है? काम करने के दौरान, कंपनी में काम करने के दौरान। कितनी दफ़ा पिया? लड़कों के साथ मिलके 1-2 दफ़ा, बस, ज़्यादा नहीं। क्या हुआ? कौन छोड़ के गए बेटे? लेकर आए। क्यों? जी पकड़ के नहीं आते। तो घर वाले कहाँ हैं आपके? लोगों को नहीं पता है। तो कैसे पता चलेगा? नंबर वंबर कुछ याद है आपको? जी। तो आपने इनको बोला है कि आपकी बात कराएं? नहीं करवाते। क्यों नहीं करवाते? नहीं। आपको आपके घर वाले तो नहीं छोड़ के गए? अच्छा, आप जब तो खाना खाया आपने? जी। क्या खाया खाने में? चावल खाए हैं? कितने दिन से हो यहाँ पे? 2 महीने। 2 महीने हो गए। तो अभी क्यों रो रहे हो? 2 महीने से अभी क्यों रो रहे हो? बहुत रोता बंटी। घर वाले याद आ रहे हैं? घर में कौन कौन है? मेरी अम्मी है, मेरा भाई और मेरी बहन है। कहाँ रहते हैं? रास्ता याद है आपको? जी। तो ये क्यों नहीं छोड़ते आपको? नहीं। अच्छा, आपकी अम्मी आई थी, हमने भी सुना है। वो आपको लेके जा रही है? जी। तो फिर रो क्यों रहे हो? याद आती है। तो वो तो आ रही है ना, आपसे मिलने आ रही है, आपको लेने आ रही है ना, तो फिर रोते तो नहीं है ना? अम्मी से कैसे मिलोगे? रो के मिलोगे? अम्मी से रो के तो नहीं मिलते, हंस के मिलते हैं ना। इतने दिनों के बाद कोई रो के मिलेगा? हंस के मिलोगे ना? चलो अब चुप हो जाओ, बोलो अम्मी को कैमरे में देख के बोलो, अम्मी मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। अम्मी मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। चलो बस, अब रोना नहीं, सही है? बस रोना नहीं। हर बच्चे की अपनी कहानी है, हर बच्चे का अपना दर्द है। कौन क्या कहता है और कौन क्या सोचता है और किस पे क्या गुजर रही है, ये तो सिर्फ हम सुन सकते हैं, लेकिन असल हकीकत क्या है वो ना तो हम जानते हैं ना आप जानते हैं, और शायद ये बच्चे खुद भी नहीं जानते। इसके वालिदैन ने कोई एक मन्नत मांगी थी कि सबसे पहली औलाद जो होगी उसके सर पर हम एक ये जो कड़ा होता है वो बांधेंगे। वो कड़ा तो बांध दिया, लेकिन ये बच्चा बढ़ता गया, और जब ये कड़ा छोटा हो गया और दिमाग बड़ा हो गया तो ये दिमाग में फंस गया। इस वक्त ईदी होम में बहुत सारे बच्चे मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि बच्चे क्यों यहाँ पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये बच्चे यहाँ पर क्यों मौजूद हैं? ये हमारे पास मुख्तलिफ हॉस्पिटल से, मुख्तलिफ थानों से आए हुए हैं। क्यों? अक्सर थाना के लाटू पे लिखा हुआ है कि ये चोरियाँ करते हैं, घरों में घुस जाते हैं, गाड़ियों की बैटरी वगैरह निकालते हैं। उन्हें पकड़ के फाउंडेशन हवाले कर दी। हमारी कोशिश तो हो रही है कि इनके पेरेंट्स से हमारा रब्ता हो जाए। जैसे हमारा इनके पेरेंट्स से या किसी से रब्ता हो, से फैमिली मैटर से हो, तो फिर हम इंशाल्लाह को तो उनको घरों को पहुँचा देंगे। क्यों रो रहे हो? अम्मी याद आ रही है। अच्छा, क्या नाम है आपका? आबिद। आमिर, अम्मी याद आ रही है। कब से हो यहाँ पे? आबिद, सुबह से। सुबह से? क्यों आए हो? मुझे अम्मी ने सामान के लिए 5,000 रुपए दिए थे, पैसे गिर गए थे, फिर पुलिस ने पकड़ के इधर भिजवा दिया। सच कह रहे हो? स्टेशन पे क्यों बैठे थे? आपका साथ वाला दोस्त बता रहा है 5,000 लेके घर से भागे थे? घर से नहीं भागा था, मेरे से गुम हो गए थे। गुम हो गए तो घर वालों को नहीं बताया कि गुम हो गए? घर में फिर अब्बू मार रहा था। अब्बू नहीं मारते, एक दफा घर में बताना तो चाहिए था। तो रो तो नहीं ना। घर वालों से रब्ता हुआ? नहीं। इन्होंने करवाया? नहीं। बोला आपने इनको? घर वालों का नंबर याद नहीं है। घर वालों क्या उम्र है आपकी? 11 साल। 11 साल में आपको अच्छा घर का एड्रेस याद है? घर की गली पता है और घर भी पता है, एड्रेस नहीं पता है। तो कैसे जाओगे अगर घर का एड्रेस ही नहीं पता? कितने दिन से हो यहाँ पे? 3 दिन से स्टेशन में था और अभी इधर आ गया। तो स्टेशन पे क्या कर रहे थे? स्टेशन कहीं जाने के लिए गए होगे ना? तो फिर वहाँ क्या कर रहे थे? पुलिस स्टेशन में थे, रेलवे स्टेशन पे थे? रेलवे स्टेशन में। वहाँ क्या करे? उधर ऐसे ही बैठा हुआ था। 3 दिन से वहीं बैठे हुए थे? तो तब अम्मी की याद नहीं आई? 3 दिन वहाँ बैठ के अम्मी की याद नहीं आई थी?
फिर जब मैं घर जा रहा था फिर पुलिस वालों ने पकड़ लिया। ऐसे रास्ते से कोई किसी को थोड़ी ना पकड़ता है, पुलिस ऐसी थोड़ी ना पकड़ लेती बच्चों को। कुछ किया है तो बताओ। कुछ भी नहीं किया। चलें जी, ये कह रहा है कि इसने कुछ भी नहीं किया, लेकिन हमें तो कहानी सुन के कुछ अजीब ही तशविश हो रहे हैं कि क्यों ये बच्चा 3 दिन रेलवे स्टेशन पे बैठा हुआ था और अब जो है यहाँ बैठा हुआ है। इसके साथ ही एक बच्चा मुसलसल इसकी बात में कुछ कह रहा था, उससे भी बात कर लेते हैं। सामने वालेकुम सलाम। इतने गुस्से में क्यों, पहले तो ये बताओ। आवाज़ गला खराब है। गला खराब है, लेकिन ऐसे देख रहे हो जैसे गुस्से में हो। हाँ, हंसी आ गई। अच्छा बताओ, क्या नाम है? रेहान अली। हाँ? रेहान अली। रेहान कितने दिन से यहाँ? 4 दिन। 4 दिन। क्यों? लाहौर दा। लाहौर से यहाँ कैसे आ गए? इधर गुलशन इकबाल के रिश्तेदार रहते हैं। तो यहाँ कैसे आए? हाँ ना, गुलशन इकबाल के रिश्तेदार रहते हैं। फ़ोन भी मेरे को पुलिस वाले ने जमा कर लिया स्टेशन से जो वापस जाना सीगा। उन्होंने पूछा तू कल्ला है? मैं क्या हाँ मैं कल्ला हूँ। उन्होंने पूछे पैसे भी नहीं। मैं क्या मैं टिकट लैनी है, ट्रेन जो आएगी मेरी शाम को आनी है। वो कहते तू कल्ला का तो बेटा कल्ला आवारा कर दी केस से छड़ छड़े। तो बेटा आप अकेले क्यों गए थे टिकट लेने? मेरे को पैसे भी इसी में। बेटा किसी रिश्तेदार के साथ जाते हैं ना रेलवे स्टेशन? नहीं, लड़ाई करके आ गया आना। किससे लड़े? रिश्तेदार आने ना मुँह मारी, मतलब आपस में मुँह मारी कर। घर वालों को फ़ोन किया आपने कि मेरी लड़ाई हो गई है? घर वाले अब्बू ने किए, आज भी अब्बू ने किए। अब्बू ने क्या बोला? अब्बू बोल रहे अभी मैं नहीं आ सकता हूँ। क्यों? उनको पता है आप कहाँ पर हो? हमारा खानदान का मैटर है, आपस में लड़ाई है, वो नहीं आ सकता, दुश्मनदारी है, नहीं आ सकता। तो ऐसे बच्चे को थोड़ी ना छोड़ देते हैं घर वालों के मैटर में। क्या करें, मजबूरी है। चलें जी, मजबूरी है जी। वो कह रहा है कि मजबूरी है, घर का मसला है तो बाप नहीं आ रहे हैं, और एक कह रहा है कि माँ को याद कर रहा हूँ लेकिन माँ का एड्रेस नहीं पता। हर बच्चे की अपनी एक कहानी है, ना जाने कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। ये बात इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मुझे बताइएगा, एक बच्चा कह रहा है कि अम्मी याद आ रही है, पुलिस रास्ते से पकड़ के ले गई, एक कह रहा है रेलवे स्टेशन से पकड़ के ले गई। कितनी सदाकत है इन सब चीज़ों में? नहीं, ये बच्चा तो हमारे पास थाने की मार्फत आया, थाना रेलवे कैंट की मार्फत में। ये अपना मामला वगैरह बता रहे हैं कि घर के मैटर पेरेंट्स वगैरह का मसला है इनका। हमारे इनके पेरेंट्स से बात हुई, इनके वाले साहब से बात हुई, वो तो लेने से मना कर रहे हैं। और मैं इतना दूर तो नहीं आ सकता। आप इनको हमें मैसेज मिला है कि इनकी वालदा लाहौर में, कि भाई के पास रहती है ना, और उनसे आप रब्ता करें। हमारा अभी तक इनसे रब्ता हुआ नहीं है। जैसे इनसे वालदा से रब्ता होता है, रब्ता करके हम देख लेंगे क्या करना है। तो उनकी वजह से हमें डिस्चार्ज करना भी नहीं चाह रहा है, क्योंकि बच्चे की उम्र थोड़ी कम है ना, इस वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। अच्छा, तो सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके घर वालों उन्हें निकाल दिया या लेना नहीं चाहते? कोई किस्म के मामला होते हैं ना, या चोरियाँ वगैरह भी करते हैं, घर से निकल जाते हैं, घर पर नहीं जाते, या कोई घर के मसले मसाइल होते हैं, वालिद दूसरी शादी कर लेता है, वालिदा कहीं चली जाती है। ये सारे मसले मसाइल होते हैं बच्चों के साथ। ये छोटे छोटे नन्हे मुनन्हे बच्चे हैं, खुदारा इनको अपने ऊपर बोझ ना समझें। और सबसे पहले तो इनकी तरबियत आपकी ज़िम्मेदारी है। आप ऐसी तरबियत करते हैं कि ये इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि ये काम करते हैं, फिर आप लोग रोते हैं कि ये क्यों हुआ। तो सबसे पहले तो आप अपनी ज़िम्मेदारी लें, अपने बच्चों को किस तरह से परवरिश करनी है और किस तरह से पालना है, वो किन की सोबत में उठ बैठ रहे हैं ये देखना आपका काम है, क्योंकि गलत सोबत से गलत असरात होते हैं और नताइज आपके सामने हैं। कहने को बच्चे मुल्क का मुस्तकबिल होते हैं, लेकिन इन बच्चों को देखकर लगता है कि मुल्क तारीखियों में डूबा हुआ है और बच्चों का अपना मुस्तकबिल भी तारीखियों में डूबा हुआ है। इन बच्चों की तालीम, सेहत और दीगर चीज़ों का किसको देखना है? सरकार को देखना है। लेकिन सरकार इन बच्चों को इनके रहम करम पर छोड़कर, ईदी के रहम करम पर छोड़कर अपने एसी के कमरों में बैठी हुई है। क्या इन बच्चों की ज़िम्मेदारी सरकार की नहीं है? क्या ये बच्चे सिर्फ इनके वालिदैन के हैं? क्या ये बच्चे वतन के नहीं हैं, इस मुल्क के नहीं हैं, इस सरकार के नहीं हैं, इस ओहदों पे बैठे हुए लोगों के नहीं हैं? घर में बच्चे सरकार आपके भी हैं, ये बच्चे भी आपके ही हैं, इन पे भी खुदारा नज़र करें। अंधे अकीदे हमेशा नुकसान का बाइस बनते हैं। ये बच्चा जो आप इस वक्त देख रहे हैं, इसके वालिदैन ने कोई एक मन्नत मानी थी कि सबसे पहली औलाद जो होगी उसके सर पर हम एक ये जो कड़ा होता है वो बांधेंगे। वो कड़ा तो बांध दिया, लेकिन ये बच्चा बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, और जब ये कड़ा छोटा हो गया और दिमाग बड़ा हो गया तो ये दिमाग में फंस गया, और जब ये कड़ा उतारा निकाला तो ये हालत हो गई जो आप देख सकते हैं। तो खुदारा ऐसे अंधे अकीदों पर भरोसा ना करें जो आपकी औलादों की जान ही ले ले। तो मुझे तो देख लो, ये मैं ले लूँ, ये मैं ले लूँ, ये ले लूँ, लो ये दे दो, ये तो हाँ
अच्छा, ये मुझे हाथ नहीं लगाने दे रहा है, लेकिन आप कैमरे में देख सकते हैं इसके सर पर जो है ये कड़े के निशानात हैं, ये आपको वाज़ह तौर पे नज़र आ रहे होंगे। तो खुदारा ऐसे अंधो यकीन ना किया करें किसी भी मुराद पर, मन्नत पर। जो मांगना है खुदा से मांगे, क्योंकि खुदा से बढ़कर कोई ज़ात नहीं। क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ यहाँ। अच्छा, यहाँ पे जॉब करते हैं? हाँ, मेरी सीट वर्क तो चल रही है, लेकिन मैं 18 ग्रेड का 36 ग्रेड का फौजी कराता हूँ पाकिस्तानी। और अरशद खान मेरे नाना डॉक्टर खालू के बड़े भाई, उन्हें मुझे बेटा पाला हुआ। हाँ, और 50,000 फौजी मेरे रिक्शे में इसमें खान में। हाँ, मुझे परवेश से आता हूँ, 4 महीने मुझे परवेश को तनख्वाह मेरे को मेरे 20 लाख में चल दी हमारी। अब जिस तरह घर चलता है जहन मेरा कमज़ोर है, पानी बचपन से पानी दवाइयों पे मेरा वो गुजरा है। कोई दिन ऐसा नहीं गुजरा हुआ जिस दिन मैंने टेबलेट नहीं खाया हो। दिल का इलाज, दिमाग का इलाज। अब भाई ने यहाँ पे रखा हुआ है ना, मेरे को सैलरी भी सही मिले 20 लाख में भाई ले जाते हैं, वरना मेरे को कहीं काम भी करना ना मिले। अब मैं यहाँ से जाता था, मैं सदर चलता था, वहाँ पे जो है ना 35,000 अपने सैलरी थी मेरी। आपकी हुकूमत? हुकूमत तो नहीं, हुकूमत तो चलती रही है। छोटा था जब से डॉक्टर खालू फिर रहे थे, आपको ये से ढूंढ में नहीं रहे, ना छीनने वाले हों ना छेड़ने वाले हों, मुस्तफ़ा भी हों, अदब करवा दें। तो कुछ तलाक पे डॉक्टर खान में बच्चे थे, अभी भी हालत। यहाँ पर कब से हो? यहाँ पर मैं 8 साल हो गए, मेरे को 40 साल से जो है ना अस्पताल में दाखिला चला है। मेरा जीना हॉस्पिटल से इलाज चले, दहन कानवान हॉस्पिटल से। मसला क्या है आपके साथ? हाँ, दहन में बस वो लोगों का आजकल मालूम है क्या क्या पढ़ाइयाँ चल रही हैं। ये बात यहाँ पर इतना तंग हो जाता हूँ ना, उन्हें बाहर जाके फिर दोबारा मैं जाऊँ ना घर में, भाई दोबारा इलाज रूहानी कराने लेके जाएंगे। रूहानी मेरा इतना ना इलाज चला, जैसे आप एकदम का पानी रोना पीने ना। पैदाइशी कोई मसला है या माशरे ने कुछ किया ऐसा जिससे हो? माशरे ने कर दिया ना, खानवाने हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था। और अभी मैंने डॉक्टर साहिबों ने जो ना फाइल बनाई, वो होती है एक्सरसाइज, क्या कौन सी पूरी आती है ऐसी, उसमें वो लिखी थी। कहते अगर कोई बीमार को नहीं इलाज वाले को फिटे ना, सिर्फ एक स्केल होता है, तो ये ना हमें शिकायत करो, हम पकड़ने फौजी हमला, वो हमला शुरू हो जाएगा। मैं शिकायत नहीं करता था, अभी 1 महीना गुजरा। हाँ, अब कैंपों में आप लोग ये बताइए, लोगों को मेरे को मारते थे, निंदा करते थे। 2 महीने पहले पुलिस आई, पुलिस ने ले गई उन लोगों लड़कों को पकड़ दी। मैं CID कहलाता हूँ, CID थाना CID। तब तो कितने मुजरिमों को अब तक पकड़ा है? मुजरिम जब भी मालूम करे ना, हमने उस दिन भी अपनी बहन आई थी, 2.5 नंबर पे गाड़ियाँ जहाँ उतरती हैं। हाँ, फिर मुझे ये मालूम करना होता था नाइट ड्यूटी में, मतलब मालूम क्या हो रहा है फलानी जगह पे 2.5 नंबर क्या। कौन सी पोस्ट पर हो? अभी मैं आर्मी में हूँ। आर्मी में हो? अभी तक कितने जवान शहीद कर चुके हो दुश्मन मुल्क के? दुश्मन नहीं, मेरे को पुलिस वाले ने कुछ नहीं समझाया था, मेरे को छोड़ देते। एक DIG साहब ने मुझसे पूछा 50,000 रुपये हमारे पास हैं, हम क्या करें उसका। हमने कहा मदनी किताब फजाइल हमारे कुरान शरीफ का इस्लाम से ठीक करते हो सब? हाँ। हमारे साथ नर्सिंग स्टाफ के मेंबर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सर, क्या नाम है आपका? मेहताब। सर, मुझे ये बताइएगा आप कौन कौन से पेशेंट्स को डील करते हैं? यहाँ मैक्सिमम पेशेंट होते हैं, जनरल पेशेंट होते हैं नर्सिंग में, और नशे वाले भी होते हैं, नफ्सियाती भी होते हैं, जनरल पेशेंट जिन्ना सिविल अब्बासी से जो भी नॉर्मल पेशेंट भी आते हैं। सो यहाँ सब पेशेंट आते हैं। अच्छा, मैक्सिमम कितनी मुश्किलात आती हैं एक पेशेंट को डील करने में? तो ये वो तो उसके डायग्नोस के ऊपर होता है, तो जब तक उसका डायग्नोस का पता नहीं लगता है उसके बाद ही डिसाइड हो जाता है तो पेशेंट नफ्सियात में है क्या है। अगर उसका डायग्नोस हमें मिल जाता है तो हमें तो कोई मसला नहीं होता है, फौरी तौर पे पता लग जाता है तो ये नफ्सियाती है, नशा है। अच्छा, आम तौर पे आप इतना इनके साथ उठते बैठते हैं, क्या वजूहत ऐसी सामने आपको लगती हैं आई हैं जिसकी वजह से ये अमराज में मुब्तला हो चुके हैं, या तो नशे के या फिर नफ्सियात के? बस ये फैमिली को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं। जो फैमिली यहाँ छोड़ के जाती है तो उनको नशे की वजह से घर में डिस्टर्ब करते हैं, या उनको चीज़ें घर की बेचना, ये बहुत सारी चीज़ों की वजह से ये यहाँ आ जाते हैं सर।
यहाँ पर आप देख सकते हैं मुख्तलिफ दवाइयाँ भी पड़ी हुई हैं, टेस्ट ट्यूब्स भी पड़ी हुई हैं, ब्लड की टेस्ट ट्यूब्स भी पड़ी हुई हैं, जिससे ये इस चीज़ का अंदाज़ा लगाते हैं कि जो नशा था वो कितने टाइम पहले लिया था और कितने टाइम बाद अब ख़त्म हो चुका है। वालिदैन से गुजारिश है, अपने उनके दोस्तों से गुजारिश है कि खुदा ऐसी महफिलों से एहतियात करें और अपने बच्चों को भी एहतियात करवाएं जहाँ पर नशा आम हो, क्योंकि पहले ये शौक़ बनता है, फिर ये लत बन जाती है और फिर ये एक ऐसी ख़तरनाक आदत बन जाती है जो छुड़ाई नहीं छूटती। तो इसलिए वालिदैन अपने बच्चों का ख्याल रखें। हर फर्द से माशरा बनता है और हम सभी इस माशरे का हिस्सा हैं। इसलिए अगर कोई एंजाइटी में हो, डिप्रेशन में हो या किसी नशे में मुब्तला हो तो थोड़ी देर उसे सुन लिया करें, क्योंकि अपने प्यारों को सुनने से बहुत सी तकलीफ़ें खुद ही कम हो जाती हैं। अपने प्यारों को सुन लेना ही किसी नशे को कम कर लेना या कोई आराम की दवाई खा लेने के बराबर है। तो आप सबसे गुजारिश है कि लोगों को नफसियाती होने से रोकें, लोगों को नशे में मुब्तला होने से रोकें, अपनों को सुनें और अपनों को प्यार दें। ये आपकी तवज्जो के मुस्तहिक है। इसी के साथ सरकार जवाब दो से अनिला को दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखें।